हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए न्यू टिप्स लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करिए। पहली टिप यहाँ पर इस तरह की कंघियों को लेकर के है। हम लोग मार्केट से जब नई कंघी लेकर के आते हैं तो होता है ना, जो इनके दांते होते हैं उसमें थोड़ी धार होती है। जैसे अगर हम लोग इसको सर में कंघी करते हैं तो हम लोग के सर में हल्का हल्का इचनेस होती है। तो जब भी आप कंघी लेकर के आए, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से जो हम लोग ग्रेटर घर में यूज करते हैं, आपको कंघी लेनी है और बिल्कुल हल्का सा प्रेशर देके आपको हल्का सा प्रेस करना है। इससे ये होगा जो कंघियों में हल्के हल्के जो नोकदार दांते होते हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हम लोग जब सर में कंघी करेंगे तो हम लोग के सर में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। यहाँ देखिए मैंने हाथ में करके दिखाया है। तो यहाँ पर मैं 2 न्यू कंघी लेकर के आई थी, तो दोनों में यही प्रॉब्लम थी। तो मैंने बस इस तरह से ग्रेटर में हल्का सा प्रेस किया, जिससे कंघी हम लोग की बिल्कुल भी लकी नहीं और बहुत ही आराम से यूजफुल हो गई। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे। अगर आपकी कंघी भी इस तरह से इसके दांते में थोड़ी सी शार्पनेस हो तो आप लोग इस टिप्स का यूज करके अपनी कंघी को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। अगली टिप मेरी यहाँ पर जो टिश्यू पेपर हम लोग यूज करते हैं उसी को लेकर के है। होता है कि ना, हम लोग टिश्यू पेपर या तो कहीं पे रख देते हैं, फिर अचानक हम लोग को ढूंढने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, गीले हाथ से भी निकालते हैं। तो आपके लिए एक आइडिया लेकर के आई हूँ। आप क्या करें, घर में बड़ी सी सेफ्टी पिन लीजिए जिसमें आपके अच्छे से टिश्यू पेपर इसमें आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टिश्यू पेपर को अच्छे से सेफ्टी पिन कर दिया है, उसको इस तरह से किचन में हैंग कर दिया। अब आपको जब भी टिश्यू पेपर की जरूरत होगी, आपको कहीं भी कोई भी डोर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजिली और आराम से हम लोग इस तरह से टिश्यू पेपर को निकाल सकेंगे। और उसके बाद जिस काम को भी हम लोग की जरूरत होगी, आराम से टिश्यू पेपर इस तरह से हम लोग निकालेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग को समय की बचत होगी, टिश्यू पेपर भी हम लोग को जगह पे मिल जाएगा। इधर उधर बिल्कुल भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पे खोने की जरूरत। ऐसा क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, टिश्यू पेपर उठाते हैं फिर वहीं पे रख देते हैं। इसलिए आप अपने किचन में कहीं पे इसको हैंग कर लीजिए। अगली टिप मेरी यहाँ पे जो मेडिसिन होती है उनको लेकर के है। ज्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है, इस तरह की मेडिसिन को जब हम लोग को तोड़ना होता है या आधी खानी होती है तो जिनमें हल्का सा बीच में दरार होती है, तो उन जो टैबलेट होती है उन टैबलेट को हम लोग अच्छे से तोड़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो टैबलेट ऐसी होती है जिसमें किसी प्रकार का हल्का सा भी निशान नहीं होता है, तो इसको हम लोग कैसे 2 पीस में करें। तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से टैबलेट को नीचे रखिए और दोनों अंगूठे आप लोग इस तरह से कॉर्नर में लगाइए। हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे जो आपकी टैबलेट है वो बहुत ही आराम से 2 टुकड़ों में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आप आगे से अगर आपको दवाई को 2 पीस में करनी है तो आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग हल्का सा अंगूठा दोनों तरफ लगाएंगे और बहुत ही आराम से हम लोग की जो दवा है वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। बस आप दोनों तरफ इस तरह से हल्का सा प्रेस करिए और बहुत ही आराम से हम लोग की दवा 2 पीस में हो जाएगी। ये यूजफुल टिप्स है, आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे प्याज को लेकर के है। नॉर्मली क्या होता है, सभी लोग प्याज क्या करते हैं, पूरी प्याज लेकर इस तरह से इसको छीलते हैं। तो देखिए इसका छिलका तो हम लोग निकाल लेते हैं, साथ में इसका जो मोटा पीस होता है वो भी निकल जाता है। तो इससे हम लोग का क्या होता है, काफी प्याज जो हम लोग की वेस्ट हो जाती है। तो आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आपकी प्याज वेस्ट भी ना हो और बिल्कुल पतला छिलका निकले। आपको क्या करना है, आप जब भी घर में प्याज लाएं तो इस तरह से जब भी आपको प्याज को छीलना हो तो आप इस तरह से बिल्कुल भी ना छीले, प्याज के छिलके उतारें। आपको क्या करना है, आप प्याज को पहले समूचा ना छील करके आपको 2 पीस में कर लेना है। 2 पीस करने से क्या होगा, छिलका भी हम लोग का बहुत ही आराम से निकल जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए यहाँ पे आपको छील के दिखाती हूँ कितना पतला छिलका निकला है। जैसे मैंने पहली प्याज काटी थी इसमें बहुत ही मोटा छिलका निकला था और यहाँ पे देखिए मैं प्याज काट के दिखा रही हूँ, बहुत ही पतला छिलका निकला है। तो आप जब आगे से प्याज काटे तो पूरी समूची प्याज का छिलका ना निकाल के आप लोग पहले उसको 2 पीस में कर लीजिए। फिर आप जब उसका छिलका निकालेंगे तो बिल्कुल पतला छिलका निकलेगा। इससे हम लोग का प्याज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इतनी महंगी प्याज जो होती है तो बिल्कुल बेकार क्यों करें हम लोग, क्यों ना अपना पैसा बचाएं। तो इस ट्रिक का यूज करें और अपनी पैसे को सेव करें। अगली टिप मेरी यहाँ पर चूड़ियों को लेकर के है। अक्सर होता है ना, जब हम लोग छोटी चूड़ियां ले आते हैं और चूड़ियां तो महंगी होती हैं, तो आने पर क्या होता है, हम लोग जब पहनते हैं तो इजिली अंदर नहीं जाती। खास करके हम लोग का राइट हैंड में ही प्रॉब्लम होती है। जो हम लोग का लेफ्ट हैंड होता है उसमें हम लोग आसानी से पहन लेते हैं, लेकिन जब हम लोग सीधे हाथ में चूड़ियों को पहनते हैं तो वो आसानी से जाती नहीं है। तो चलिए आपको ऐसी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको हाथ को भिगोना भी नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग अपनी जो छोटी चूड़ियां हो गई हैं उनको आराम से पहन सकते हैं।
तो ये देखिए चूड़ियों को हम लोग वेस्ट तो नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बॉडी लोशन लेना है। बस आपको बॉडी लोशन लेकर के अच्छे से जो हाथ के ऊपरी परत में इस तरह से लगा लेना है। ऊपरी भाग में जब हम लोग उसको अच्छे से लगा लेंगे, आपको अंगूठे के पास और जो किनारे उंगलियां होती हैं वहां पे थोड़ा से अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद जो चूड़ियां हम लोग की थोड़ी सी छोटी पड़ गई हैं, हम लोग के सीधे हाथ में नहीं जाती हैं, तो बहुत ही आराम से हम लोग इसको पहन सकेंगे। देखिए उल्टे हाथ में तो बहुत ही अच्छे से पहन लेते हैं, लेकिन जो हम लोग का सीधा हाथ होता है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब आप लोग वैसलीन लगा के चूड़ियों को पहनेंगे या कड़े पहनेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम लोग के हाथ में आ जाएगी। कोई भी मेहनत नहीं लगेगी, ना ही हम लोग के हाथ में किसी प्रकार का कोई कट भी लगेगा। आप इस टिप को ट्राई करके जरूर देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। मेरी अगली टिप यहाँ पर झाड़ू को लेकर के है। अक्सर होता है ना, हम लोग झाड़ू लगाते हैं, वो रखे रखे झाड़ू हम लोग की क्या होती है, इस तरह से फैल जाती है। तो देखिए इस तरह से हम लोग झाड़ू लगाएंगे तो वो अच्छे से सफाई भी नहीं करेगी और बड़ी दिक्कत भी देगी। तो इस झाड़ू को हम लोग कैसे ठीक करें जिससे अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो आपको क्या करना है, इस तरह के रबड़ बैंड लेना है। इस तरह के रबड़ बैंड हम लोग को बहुत ही आसानी से मिल भी जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी रबड़ बैंड थोड़ी सी बड़ी हो तो आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है, झाड़ू में इस तरह से लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी एक रबड़ बैंड लगाई है, यहाँ पे एक रबड़ बैंड मैं और लगाऊंगी। आप लोग इस तरह से रबड़ बैंड जब लगा देंगे तो जो आपकी झाड़ू जो फैली हुई है, अच्छे से झाड़ू नहीं लगती, घर में सफाई नहीं हो पाती, इसको लगाने के बाद क्या होगा, करीबन आप इसको 1-2 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आप देखेंगे आपकी झाड़ू बिल्कुल रात भर में ही बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जो झाड़ू हम लोग की फैली है, अच्छे से सफाई नहीं करी है, बहुत ही अच्छे से सीधी भी हो जाएगी और सफाई भी बहुत अच्छे से करेगी। तो यहाँ करीबन आप 3 या 4 घंटे के लिए इसको जरूर छोड़िएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से बैंड लगा दिया है। अब चलिए आपको बैंड उतार के दिखाती हूँ। जो झाड़ू हम लोग की बिल्कुल फैल गई थी वो बिल्कुल सही हो जाएगी, ऐसे लगेगा बिल्कुल हम लोग अभी मार्केट से लेकर के आए हैं। ये देखिए पहले झाड़ू कैसी थी, अब कैसी हो गई है। तो जब आप इस ट्रिक का यूज करेंगे, जो भी झाड़ू आपकी फैली है या टूट रही है या झाड़ू अच्छे से नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके इस ट्रिक का यूज करना, इससे झाड़ू बहुत ही अच्छे से लगेगी और बिल्कुल सीधी हो जाएगी और बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आप चाहे तो आपके पास पुराने बैंगल पड़े हो तो यहाँ पर आप बैंगल का भी यूज कर सकती हैं। आप लोग इस तरह से इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, तभी हम लोग की झाड़ू बिल्कुल जो फैली है बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये टिप बहुत ही यूजफुल है, ट्राई करने तो बनता है, आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का अब एंड भी करूंगी। आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी टिप आपको कौन सी पसंद आ रही है। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।